क्या आप जानते हैं शिव ने क्यों किया तुलसी के पति का वध? अगर नहीं जानते तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव दर्शन में। अगर अभी तक आपने महादेव दर्शन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल से नई नई जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। हमारी पौराणिक कथाएं हमेशा से ही हमारे लिए ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत रही हैं। चाहे किसी भी तरह का ग्रंथ या काव्य हो, हमें हमेशा ही जीवन से जुड़ी शिक्षाएं देने में इन सभी का हाथ रहा है। आज भी हम जिस कथा की बात करने वाले हैं उससे आपको पता चलेगा और ज्ञात होगा कि भगवान की लीला अपरंपार है, जिसे मनुष्य को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप विश्वास रखते हैं कि प्रभु धर्म का स्थान बनाए रखने के लिए हमेशा से ही अवतार लेते रहे हैं तो आप कहीं न कहीं सही मार्ग पर हैं। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं कि किस तरह शिव ने सुदामा के दानव रूप शंखचूड़ का वध करके उन्हें दानव योनि और श्रापित योनि से मुक्त किया। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी दोस्ती से विख्यात थे और रहेंगे, लेकिन सुदामा का एक ऐसा रूप जिससे शिव को इनका वध करना पड़ा, इस बात को सत्य मानना एवं इस पर विश्वास करना मुश्किल तो है। लेकिन अगर हम कथाओं को माने और उन्हें पढ़े तो यह सच सामने आता है। आखिर क्यों भगवान शिव को सुदामा का वध करना पड़ा? स्वर्ग के गोलोक में सुदामा और विराजा निवास किया करते थे। सुदामा जो कि श्री कृष्ण के परम मित्र थे, वह विराजा से प्रेम करता था, लेकिन विराजा श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। हुआ कुछ यूं कि जब एक बार विराजा और कृष्ण प्रेम में लीन थे तो स्वयं राधा वहां प्रकट हो गई और राधा ने विराजा को श्री कृष्ण के साथ देख लिया, जिससे राधा जी काफी रुष्ट हो गई। उन्होंने उसी द्वेष में विराजा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया और किसी कारणवश राधा जी ने सुदामा को भी पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया। यही नहीं, उन्होंने उन्हें दानव योनि में जन्म लेने का श्राप भी दे डाला, जिससे उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ा। मृत्यु के पश्चात सुदामा का जन्म राक्षस राजदम्भ के यहाँ शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ और विराजा का जन्म धर्मराज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। शिव पुराण के अनुसार दंभ नामक दैत्य को भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम शंखचूड़ था। शंखचूड़ जब बड़ा हुआ तो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने उसे कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं, मुझे कोई ना हरा सके। उसकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे बद्रीवन जाकर वहां तपस्या कर रही तुलसी जी से विवाह करने के लिए कहा। शंखचूड़ माता तुलसी से विवाह के बाद उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आई। शंखचूड़ को भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त था कि जब तक तुलसी तुम पर भरोसा करेगी तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। शंखचूड़ को रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दान में प्राप्त हो गया था, जिसकी वजह से उसकी शक्तियाँ काफी बढ़ गई थी। शंखचूड़ धीरे धीरे कई युद्ध जीतते हुए तीनों लोकों के स्वामी बन गई। शंखचूड़ के क्रूर अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान मांगा। ब्रह्मा ने इस विषय पर भगवान विष्णु से सुझाव लिए जाने की बात पर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने देवताओं को शिव जी से सुझाव लेने को कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए शिव जी शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए अपने पुत्रों कार्तिकेय व गणेश को इस युद्ध के लिए मैदान में उतारा। इसके बाद भद्रकाली ने भी अपनी विशाल सेना के साथ शंखचूड़ से युद्ध किया, लेकिन शंखचूड़ पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण वध कर पाना काफी मुश्किल हो गया था और अंत में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूड़ के सामने प्रकट हुए और उनसे उनका कवच मांगा, जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूड़ ने तुरंत ही कवच भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु ने उस कवच को पहनकर माँ तुलसी के सामने शंखचूड़ के अवतार में उपस्थित हो गए। उनके रूप को देखकर माँ तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया और जिस वजह से माँ तुलसी का पतिव्रता नष्ट हो गया। पत्नी तुलसी की पतिव्रता में शंखचूड़ की शक्ति बसी थी।
वरदान की शक्ति को समाप्त होता देख भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो इसलिए श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के पुनर्जन्म शंखचूड़ का भगवान शिव ने वध किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि शिव ने तुलसी के पति का वध क्यों किया था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें।